रोना बंद कर दो। यकीन रखो कि मौत से होते हैं आज भी। हमें हमेशा यकीन रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मौत का इंतजार करना चाहिए, जैसे हमेशा करते हैं। तो इसका मतलब शादुलो खानदान के दामाद को ढूंढ रहा है फिराद। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। महमूद ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया। हाँ, अगर उस हारून के बारे में तुम्हें कोई इत्तला मिले तो मुझे फौरन खबर करना। चलो रखती हूँ। आ जाओ। हाँ बताओ। रैयान खानम का हाल बहुत ही बुरा है। वो बिना बताए घर से चली गई है, लेकिन मैंने पता लगा लिया है, अब शुक्रान खानम के साथ है। वैसे भी अगर वो शुक्रान उसको अपने घर ना लेकर जाती तो मुझे खासी हैरानी होती। और रैयान का राज यारिन शादुलो ने सबके सामने खोला है। जाहिर है, और कौन बता सकता है। ये सांप मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला। अब जबकि वो बुरी तरह टूट चुकी है, हम उसे मजीद शिकस्ता कर देंगे ताकि रैयान, मीरान और खिजर दोनों को छोड़ के चली जाए। और इस तरह हमारे इंतकाम का सफर भी जारी और सारी रहेगा। इंतकाम कैसे जारी रहेगा? रैयान के असल बाप को सबके सामने लाकर। समझ गया खानम। माशाअल्लाह, हमारे घर के मर्दों को देखो, कैसे आराम से बैठे हैं ये लोग। एक की बहन है और एक की सगी बेटी है, लेकिन तुम दोनों को तो उसकी कोई परवाह ही नहीं है ना। खानदान? क्या खानदान? जहान, उस लड़की को मैं अपने बाप के घर से तो लेकर नहीं आई, या ये कोई खिलौना है जिसके बारे में तुम सोच ही नहीं रहे हो? तुम किस तरह के इंसान हो जहान? तुम्हारी जुबान तो बाप के सामने खुलती नहीं। बेटी है मेरी, जो कुछ करना है वो मैं खुद करूंगा, ये क्यों नहीं बोलते तुम? मेरे बेटे को भड़का रही हो, क्या कर लेगा ये? यारिन कहाँ है? जहाँ मैंने उसे रखना था रख दिया, तुम्हें बताना जरूरी नहीं। बाबा देखे, मैं एक माँ हूँ, मेरी बेटी की वजह से मुझे परेशान मत कीजिए। यारिन कहाँ है? हाँ? तुम एक माँ हो? अच्छा, माँ हो ना? तो क्या कभी देखा है अपने बच्चों को? क्या तरबियत की अपने बच्चों की? कभी सोचा कहाँ गलती हुई है? शर्म नहीं आती? अपनी बेटी को हैवान बना दिया है तुमने। ये बात आप कह रहे हैं? तो सबसे पहले आपको खुद को देखना चाहिए। क्या हाल बना हुआ है आपका? जरा देखे खुद को। मेरी बेटी को आप जहाँ भी कहीं छोड़कर आए हैं, उसे ढूंढ निकालूंगी, चाहे मुझे इस शहर का हर दरवाजा पीटना पड़े, लेकिन अपनी बेटी को लेकर आऊंगी। तुम्हारी बेटी शादी करके शादुलो खानदान से चली जाएगी और लौट के नहीं आएगी, और दोबारा वापस इस हवेली में कभी कदम नहीं रखेगी। क्यों बाबा? जिस लड़की में आपका खून भी नहीं, रेयान की वजह से। इतने साल जो सच हम लोगों को पता भी नहीं था, उसी वजह से है ना? बस बहुत बोल चुकी। तो तुम अपने बाप की वजह से अकड़ रही हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा बाप तुम्हारी बदतमीजियों पे साथ देगा? बहुत मान है तुम्हें अपने बाप पे। तुम्हारी बेटी वही काट रही है जो बोया था उसने। उसकी हरकतों की वजह से मैंने उसे अब तक मारा नहीं। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए इस बात का, बजाय इसके
मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल पूछ रही हो? बस कर दें दादा। आप मेरी अम्मी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। जो कुछ भी हुआ उसकी असल मुजरिम यादें हैं क्या? अगर आपने उस दिन धमकी देकर अंकल को खामोश ना करवाया होता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ। क्या बात है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे भाई होने का फर्ज निभाया तुमने। कभी देखा कि बहन क्या करती फिर रही है? हाँ, क्या कभी इतनी सी भी इंसानियत सिखाई तुमने? बोलो। और आज मुझसे सवाल पूछते हो, मुझसे? बाबा बस भी कर जाएं आप। यारन हमारी औलाद है और बाबा ने उसे जहां भी रखा होगा महफूज रखा होगा, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो उस वक्त तक वहीं रहेगी। तुम्हारा क्या करूं मैं? किस किस्म के बाप हो तुम? खानदान चली जाओ यहां से। इस लड़की को जितना तुम बचाते हो ना, काश उससे आधा हिस्सा भी अपनी बेटी को बचाया होता तुमने जहान शाह दोलो। अम्मी, खानदान खानम, मैंने किसी के साथ भी कुछ बुरा नहीं किया और ना ही किसी का राज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और ना ही किसी को दर्द दिया है। अम्मी ये क्या कर रही हो तुम? अम्मी क्या हो गया आपको? मेरे सामने कोई भी मेरे बच्चों के बारे में बात नहीं कर सकता है। तुम्हारी बीवी तो क्या, कहीं की शहजादी भी हो तो मेरे बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। हर कोई अपनी हद में रहेगा। मेरे बाबा, बाबा और आपी, अब आप लोग परेशान नहीं होंगे क्योंकि मैं अम्मी को लेकर आऊंगी।
ठीक है, अब तुम यहाँ आराम से रहो। तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। अभी लाई। शॉल तो ले लूं। रयान बेटी, रयान देखो, तुम्हारे अब्बू आए हैं, उनकी बात सुनो बेटा। कोई ना कोई तो वजह होगी ना उनके यहाँ आने की। एक बार अपने अब्बू की बात जरूर सुन लो। रयान, मेरी एक बात समझ लो, अपने बाप और शौहर को हमेशा अपने साथ रखना। कम से कम एक बार ही सही उनकी बात तो सुन लो।